महाराष्ट्र के सांगली रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अगले सीएम को लेकर इशारा कर दिया है। कहा, महाराष्ट्र में नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस पसंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा। प्रधानमंत्री की आज अकोला और नांदेड़ में 2 जनसभाएं। पहले अकोला और फिर नांदेड़ में पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। अमरावती और नॉर्थ नागपुर में करेंगे रैलियां। गारंटियों का हिसाब देंगे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। मुंबई में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार देंगे हिस्सा। नासिक की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, बाला साहेब ठाकरे से बीजेपी को इतना प्रेम तो फिर उनकी शिवसेना पार्टी को आखिर क्यों तोड़ा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को इतिहास के पन्नों में उलझाने के बजाय जवाब देना चाहिए कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को क्यों लूटा। नासिक में पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस के नेता दिखावे के लिए फिरते हैं। संविधान के खाली पन्नों वाली किताब को लेकर ये सभी संविधान विरुद्ध। एआईएमआईएम ने शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज से बातचीत में सैयद इम्तियाज जलील ने लगाया है आरोप, उद्धव को बताया है छद्म धर्मनिरपेक्ष। महाराष्ट्र के चुनाव में एआईएमआईएम ने झोंकी ताकत। औरंगाबाद सेंट्रल में ओवैसी करेंगे पैदल दौरा। औरंगाबाद ईस्ट में रैली को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात। मीटिंग के बाद कहा, हर मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से ना देखें। मुंबई के कांदिवली पूर्व विधानसभा सीट के प्रत्याशी के लिए मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। बटेंगे तो कटेंगे पर जवाब देते हुए कहा कि हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कांदिवली पूर्व सीट पर सियासी घमासान लगातार है जारी। बीजेपी प्रत्याशी ने किया विकास कराने का दावा, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने दिखाई इलाके में फैली हुई गंदगी। शिवसेना के उम्मीदवार शाइना इंसी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुंबा देवी मंदिर में दर्शन किए। अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा ने कहा, प्रार्थना करता हूं कि हमारी उम्मीदवार जीते। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्देश, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने लगाया कांग्रेस पर बड़ा आरोप। प्रियंका गांधी को उपचुनाव जिताने के लिए कांग्रेस केरल में ले रही है जमाते इस्लामी की मदद। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मणिपुर में एक टीचर 3 बच्चों की मां की हत्या हुई है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। लोहरदगा में राहुल गांधी ने लगाया आरोप, बीजेपी ने मणिपुर को जला दिया। हरियाणा चुनावों में जाटों को गैर जाटों के खिलाफ भड़काया, यही बीजेपी का चरित्र है। राहुल गांधी आज लगातार दूसरे दिन झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। आज भी होंगी राहुल गांधी की 2 चुनावी रैलियां। धनबाद और जमशेदपुर में करेंगे सभा को संबोधित। आज झारखंड में चुनावी प्रचार में उतरेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 जनसभाओं और 1 रोड शो को संबोधित करेंगे। पलामू, हजारीबाग और पूर्व सिंहभूम में भी रैली होगी। जमशेदपुर में रोड शो होगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार। पलामू और रामगढ़ में होंगी जेपी नड्डा की सभाएं। शाम को रांची में डॉक्टर्स के साथ करेंगे संवाद। झारखंड में चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा बड़ा झटका। पार्टी के 2 नेता धरणीधर मंडल और शैलेंद्र मंडल बीजेपी में शामिल हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सदस्यता दिलवाई। हेमंत सोरेन पर बरसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सोरेन परिवार को बताया राम विरोधी। कहा कि रामलला का दर्शन करने सोरेन परिवार का कोई सदस्य नहीं गया अयोध्या। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उपचुनाव के लिए 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खैर, करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बदलने पर समाजवादी पार्टी का विरोध। सीएम योगी ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा की वजह से तारीख बदली, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, जहां दिखा सफाई वहां बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने सफाई से बिटिया घबराई नारे पर किया पलटवार। कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को लग रहा है हार का डर, घबराई हुई है बीजेपी।
मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर जनसभा। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस भर्ती में 20% बेटियों को अवसर दे रहे हैं, यही बेटियां सफाई गुंडे माफियाओं का उपचार करेंगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम नीतीश। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। आज तरारी और रामगढ़ में होंगी जनसभाएं। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान आज बिहार उपचुनाव के लिए तरारी में करेंगे जनसभा और उसके बाद झारखंड के चतरा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन पासवान के समर्थन में रैली करेंगे। गया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लालू ने बीजेपी को रोकने के लिए अपना खून लगाया और बीजेपी के पास है पैसा, यंत्र मंत्र और तंत्र, आरजेडी के पास है सिर्फ आपकी ताकत। बटेंगे तो कटेंगे के नारे का चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने समर्थन किया है। पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा, हमें बचकर रहने और एकजुट रहने की जरूरत है। राजस्थान में 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी तेवर भी तल्ख। हरीश मीणा, हनुमान बेनीवाल पर लगा विवादित बयान देने का आरोप। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज पंजाब दौरा। उपचुनाव के लिए करेंगे 2 जनसभाएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। शुक्रवार को बतौर जज आखिरी बार कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भावुक लहजे में कहा कि अगर कभी किसी को ठेस पहुंचाई तो मुझे माफ करें। 10 नवंबर तक पद पर हैं देश के 50वें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। अगले सीजेआई होंगे संजीव खन्ना। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, न्यायपालिका को एक सक्षम नेतृत्व के हवाले करके जा रहा हूं। और चलिए अब 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, हमारा झंडा, संविधान, विशेष दर्जा सब छीन लिया गया। केंद्र सरकार बदलेगी और भविष्य में अपने राज्य के विशेष दर्जे को वापस पाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त का केंद्र का लिया गया निर्णय हमारे साथ था अन्याय, लेकिन एक दिन जम्मू कश्मीर को दर्जा वापस जरूर मिलेगा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, आपकी 4 पीढ़ियां भी धारा 370 वापस नहीं ला पाएंगी। उद्धव ठाकरे औरंगजेब की कब्र पर जाने वालों के साथ खड़े हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भूल गए धारा 370 का मुद्दा। सीएम भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी तो क्या, उनके पापा जी भी धारा 370 को हटा नहीं सकते। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला। क्रिमिनल केस दर्ज किए जाने की कार्रवाई के लिए दिए प्रार्थना पत्र वापस लेने की बनी सहमति। महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने कहा, किसी भी गैर हिंदू को दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हलाल प्रोडक्ट्स के साथ दुकान लगाने की मंजूरी नहीं मानेंगे। कथावाचक राजीव लोचन महाराज ने दी 4 बच्चा पैदा करने की सलाह। कहा, छठी मैया की है रक्षा करने की जिम्मेदारी। दुश्मन ईंट पत्थर AK-47 लेकर खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम को भेजे समोसे केक कर्मचारियों को परोसने का मामला। सीआईडी जांच पर जारी है सियासत। विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा आज निकालेगा समोसा मार्च। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है। कहा, हिमाचल में एक समोसा सरकार विरोधी कृत्य कैसे हो गया। महत्वहीन मुद्दे की जांच में जुटा हुआ है पूरा का पूरा महकमा। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि केजरीवाल के कुशासन और बीजेपी आपके गठजोड़ के खिलाफ न्याय यात्रा। जनता का ध्यान भटकाने के लिए लड़ रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और अब 8 सेकंड में देखिए राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नक्सली लिंक का खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए पुणे से झारखंड गए थे 3 आरोपी। एक आरोपी शुभम लोनकर अब भी है फरार। मुंबई की आर्थर रोड जेल अथॉरिटी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आरोपियों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अर्जी। सूत्रों के अनुसार गैंग वॉर का खतरा व्यक्त किया। और आइए 8 सेकंड के अंदर आपको दिखा देते हैं खेल से जुड़ी हुई कुछ खबरें। डबल T20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराया। टीम इंडिया ने 203 रन का टारगेट दिया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम 141 रन पर हुई आउट। संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 47 गेंद पर तेज शतक जड़ा। 107 रन की पारी में लगाए 10 छक्के और 7 चौके। 2 मैचों में 2 शतक मारने वाले संजू पहले भारतीय खिलाड़ी बने।
वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए 3 विकेट चटकाए, 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन दिए। दक्षिण अफ्रीका के क्लासेन और मिलर जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को वरुण ने पवेलियन भेजा। डर्बन टी20 में रवि बिश्नोई ने भी दिखाया दम। रवि बिश्नोई ने दक्षिण अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों को आउट किया, 4 ओवर्स में दिए सिर्फ 28 रन।